नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने वाले हैं MT05 का यूनिट नंबर फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिसमें सबसे पहला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता क्या है, कुछ नहीं, 2 पॉइंट दे देगा, आपको फॉर्मूला निकालना है। क्या कहते हैं फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब एग्जाम में पूछेगा कैसे, वो कभी नहीं बोलेगा डिस्टेंस निकालो, वो कहेगा लेंथ ऑफ अ लाइन। वो लाइन लेंथ निकालने को बोलेगा लाइन की। आपको एक लाइन गिवन दे देगा, x और y दे देगा, उसके पॉइंट दे देगा और बोलेगा लेंथ निकालो। तो ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, अगर कोई लाइन है और उसको m और n के रेशियो में डिवाइड किया गया है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। तो आपका ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए एक लाइन आपको दी गई है, इसके 2 पॉइंट दिए गए हैं। अगर मैं बोलूँ इसका डिस्टेंस निकालो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके भी आपके पास x और y हैं, इसके भी आपके पास x और y हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इसका बीच का पॉइंट निकालो तो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये मिड पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल, सेंटर ऑफ आ लाइन, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब सेंटर ऑफ आ लाइन। ये यहाँ पर सेंटर अगर नहीं है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अगर लाइन जो है सेंटर है, ये पॉइंट जो है सेंटर है, तो आपका जो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाला अगर आर मिड पॉइंट है और पी और क्यू आपके पास कोई 2 पॉइंट है, और अगर आर मिड पॉइंट है तो इसको निकालने के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई की फॉर्म में होंगे। और एक्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी का x1 और क्यू का x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड। उसके बाद पी का y1 और क्यू का y2 प्लस करके 2 से डिवाइड। तो इसमें आपका x और y निकल जाएगा। भले ही आपको यहाँ सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन एग्जाम में उल्टा पूछता है। उल्टा क्या पूछेगा, बोलेगा कि P और Q एक लाइन सेगमेंट है और R जो है मिड पॉइंट है ऑफ अ लाइन का। ध्यान से सुनेंगे, P और Q कोई पॉइंट है और R जो है मिड पॉइंट है ऑफ अ लाइन का। आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ R, ऐसा बोल देगा, ठीक है। ठीक है, या तो ये बोल देगा R इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो बना के देता है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा अगर आर मिड पॉइंट है तो। एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ये देखो, ये है आपकी पहली वाली एक्सरसाइज। क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। जरा आपने अगर थोड़ी सी नज़र ठीक से मारी हो तो यहाँ क्या लिखा है, मिड पॉइंट। मैंने आपको क्या कहा था, अब आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर मिड पॉइंट बोल दिया है उसने, ठीक है। अगर मिड पॉइंट नहीं बोलता, सिंपल बोल देता अ लाइन डिवाइड्स बाय एम और एन, एम और एन नहीं बोलेगा, 3 2 बोल देगा, 4 6 बोल देगा, 5 2 बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, लेकिन मिड पॉइंट नहीं कहेगा। तो अगर मिड पॉइंट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आपका मिड पॉइंट है लाइन तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करते हैं। तो देखो, ए हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y2। जब मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा x1 प्लस, अब देखो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, x1 x2 अपॉन 2, y1 y2 के साथ ऐड करेंगे अपॉन 2। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x और y। ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे, मिड पॉइंट के, ठीक है। तो ये x और y, अगर P पॉइंट आपका मिड पॉइंट है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर P पॉइंट आपका मिड पॉइंट नहीं है, कहने का मतलब देखो, अगर कोई लाइन है और इसका कोई R जो है वो मिड पॉइंट है, या कभी कभार दूसरी लैंग्वेज स्टार्ट कर आपके साथ खेल खेलेगा हो कि R जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है P से भी और Q से भी, समझ जाना मिड पॉइंट कह रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं मिड पॉइंट बोले, बोलेगा इक्वल डिस्टेंस पे है, तब भी आपका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा, चाहे मिड पॉइंट बोले चाहे इक्वल डिस्टेंस बोले, फॉर्मूला यही लगेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी लाइन नहीं छेड़ता है तो आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, चेक इफ द ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। आपको करना क्या है, पहले पी और क्यू को मानना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ से निकाल देना है, x1 y1 x2 y2। फिर आपको ये 2 पॉइंट पकड़ने हैं, x1 y1 x2 y2।
फिर आपको ये 2 पॉइंट पकड़ने हैं, x1 y1 x2 y2। समझ में आया? देखो पहले ये 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, फिर ये 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, फिर ये और ये पॉइंट, इसमें x1 y1 ये होगा, ठीक है, मतलब साइकिल की तरह चल रहा है। पहले यहाँ से यहाँ गए तो x1 y1 x2 y2, फिर यहाँ से यहाँ गए x1 y1 x2 y2, फिर यहाँ से यहाँ गए x1 y1 x2 y2। अगर ये तीनों साइड इक्वल आती हैं तो आपका ट्रायंगल है, इक्विलेटर होगा, लेकिन ये देख के लग रहा है मुझे इक्विलेटर नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर r जो है मिड पॉइंट है तो x1 y1 प्लस x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तभी आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अदरवाइज अगर वो आपका मिड पॉइंट नहीं है तो आप इस वाले फॉर्मूले से इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है और डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, तो वही करना है आपको, डिस्टेंस निकालना है और सॉल्व करना है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं है इसमें भी। अगर ये देखो ये मिड पॉइंट है, ये दोनों ही मिड पॉइंट है, तो इसको मैंने आपको निकाल दिया, जो कि थोड़ा टफ था। इसमें क्या करना है, a1 प्लस b1/2 a2 प्लस b2/2, तो ये भी इजीली हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।